ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद अनुभूति प्रकाश में पृष्ठ 250 63 श्लोक तक पाठ हुआ था। इसमें बृहदारण्यक के तद्धेदम तरहि अव्याकृतमासीत 1-4-7 प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की 7वीं कंडिका पर विचार चल रहा है। तद्धेदम तरहि अव्याकृतम आसीत। इसको अभी आगे देखो। उपादेयस्य मेयस्य वाच्या संभावना यथा हेय संसार हेतुश्च वक्तव्यो यत्नतस्ततः। उपादेयस्य मेयस्य वाच्या संभावना यथा हेय संसार हेतुश्च वक्तव्यो यत्नतस्ततः। जीवन में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक है उपादेय और एक है हेय। उपादेय वस्तु क्या है? जिसका ग्रहण करना होता है उसको कहते हैं उपादेय। हेय वस्तु किसको कहते हैं? जिसको छोड़ना होता है वो है हेय। तो यहाँ 2 चीज़ों के बारे में बताया है। उपादेय क्या है और हेय क्या है। देखो श्लोक में उपादेयस्य मेयस्य यथा संभावना वाच्या। उपादेय है मेय। मेय का अर्थ है प्रमेय। ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान का जो प्रमेय है वह है उपादेय। उसकी संभावना बतानी है। यथा संभावना वाच्या। इसी प्रकार तथा इसका अध्याय करना है, ऐसा बताया है। तथा हेय संसार हेतुश्च ततः यत्नतः वक्तव्यः। संसार का जो हेतु है वो है हेय। संसार का हेतु क्या है? हेय है। मतलब संसार का हेतु है अज्ञान। अज्ञान है वो हेय है। हेय मतलब उसको छोड़ना है। हेय संसार हेतुश्च वक्तव्यो ततः यत्नतः
जो छोड़ना है उसको भी प्रयत्न करके बताना पड़ता है, जो ग्रहण करना है उसको भी बताना पड़ता है, जो छोड़ना है उसको भी बताना पड़ता है। जैसे कभी कभी शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, इसका विस्तार से वर्णन आता है। इसके वर्णन का प्रयोजन क्या है कि इसको छोड़ना है, ये हेय वस्तु है, इसलिए। टीका में देखो, मेयस्य, मेय का अर्थ है जीव ब्रह्म ऐक्यस्य, प्रमेय है जीव ब्रह्म ऐक्य, वो उपादेय है। यथा संभावना वाच्या वक्तुम अर्हा, इसकी संभावना मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य संभव है, इसको कहते हैं प्रमेय की संभावना, मतलब प्रमेय असंभावना की निवृत्ति करा के, वो इसलिए वो वक्तुम अर्हा, उसका व्याख्यान करना योग्य है। तथा हेयो यह संसारस तस्य अज्ञान रूपो हेतुश्च, ये संसार जो है ये हेय है, इसलिए इसका भी वर्णन करते हैं। जैसे कठोपनिषद में संसार वृक्ष का वर्णन है, या भगवत गीता में 15वें अध्याय में अधोश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये सब किस लिए वर्णन है? क्योंकि ये संसार ऐसा है जिसका कोई नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका अंत नहीं, आदि नहीं, इसकी कोई अपनी सत्ता नहीं, फिर भी इसका वर्णन किया जाता है। और भाष्यकार बहुत बड़ा बड़ा वर्णन करते हैं कि ये कदली गर्भवत निस्सार है। जैसे केले का पेड़ होता है, पौधा, उसके अंदर आप पत्ते निकालते जाओ, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे लोग यहाँ वहाँ संसार में ये प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं, कुछ नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोग उनकी प्रशंसा कर लेंगे कि ओह बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बाकी क्या होता है? इतना पैसा इकट्ठा करते हैं और मृत्यु के समय क्या कुछ काम नहीं आता। तो इसका वर्णन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे हमको वैराग्य हो, इसको छोड़ो। पुराणों में, भागवत में ऐसी बहुत सारी कथाएं, ये राजा जो हैं यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं और फिर भी दुखी होके सब छोड़ देते हैं फिर। तो इसलिए वर्णन दिखा जाता है कि देखो राजा महाराज भी आके चले गए, आप कौन हो? हेयो, ये संसार जो हेय है और उसका हेतु अज्ञान रूप है, अज्ञान उसका हेतु है। यत्नतः वक्तव्यः वक्तुम अर्ह इति, पूर्ण विराम, इति के बाद पूर्ण विराम कर दो। तथा पद अध्याहारेण योजना, और इसमें एक तथा पद भी अध्याहार कर सकते हैं। जैसे यथा है पूर्व पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में यथा है, तो द्वितीय पंक्ति में तथा का अध्याहार करना है। ततः तस्माद् हेतोः इदम उत्तर पद्य अन्वयी, ये ततः है वो उत्तर पद के साथ, मतलब अगले श्लोक के साथ उसका अन्वय करना है। मतलब ततः उसका यत्नपूर्वक वर्णन करना है, इसलिए अभी आगे देखो। संसाराख्य महाव्याधेः किं मूलमिति चिन्त्यते तद्ध्वस्तये चिकित्सेयं तदा फलवती भवेत्। संसाराख्य महाव्याधेः किं मूलमिति चिन्त्यते।
तद्ध्वस्तये चिकित्सेयं तदा फलवती भवेत्। संसाराख्य महाव्याधेः किं मूलम। संसार नाम की जो सबसे बड़ी बीमारी है, व्याधि मतलब बीमारी, डिजीज, संसाराख्य महाव्याधेः किं मूलम, उसका मूल क्या है। वो हमको लगता है हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, मेरा सर कमज़ोर है, मेरा पेट कमज़ोर है, मेरे पैर कमज़ोर हो गए हैं। वास्तव बीमारी क्या है? संसार मतलब अज्ञान। अज्ञान मूल बीमारी है। अज्ञान के कारण मैं मानता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, फिर ये शरीर में कुछ और बीमारी है, मैं शरीर को ठीक करता हूँ, लेकिन मेरी भ्रांति क्या है? मैं शरीर हूँ, ये तो छूटती नहीं। कि मूलम, मूलम क्या है? अज्ञानम इति चिंत्यते, इसका चिंतन यहाँ किया जाता है। तद्ध्वस्तये, तो यहाँ उस मूल का ध्वस्त मतलब नाश करने के लिए, ध्वस्तये चतुर्थी, इयम चिकित्सा, ये चिकित्सा, ये निदान, जो इसका इलाज करना है बीमारी का, तदा फलवती भवेत। तदा फलवती भवेत, जब इसका ध्वस्त हो, जब ये बीमारी अज्ञान का नाश होगा, तब आप समझ लो आपका रोग ठीक हो गया, मतलब रोग चला गया। तो देखो, समझो किसी को 105 बुखार चल रहा है, ठीक है, बहुत बुखार है, उनको कहो एक दवाई ले लो, पैरासीटामोल दे दी एक, अब बुखार 105 से 103 हो गया समझो। वो एक रात थोड़े ठीक से सो गए, अब हो गया, अभी तो बाकी है। जब तक पूरा रोग न जाए तब तक इसकी चिकित्सा मतलब ये जो दवाई करनी, भोजन में परहेज रखना, सब करना पड़ेगा। उनको लगा अच्छा 105 से 103 तो हो गया ना, लाओ 4 रोटी लाओ, बहुत सारा चावल लाओ, दबा के खाऊंगा, लो 2-4 लड्डू दे दो, फिर 108 सीधे। तो यहाँ ये दिखा, तदा फलवती भवेत का अर्थ क्या है कि जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता, ये अज्ञान का नाश उसका फल है। चिकित्सा क्या है? ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार से अज्ञान का नाश होगा। जब तक अज्ञान का नाश न हो तब तक आपको ब्रह्म विचार करते रहना पड़ेगा। जैसे जब तक रोग न जाए तब तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आराम करना होगा, हल्का भोजन खाना होगा, सब करना पड़ेगा। तो जब तक अज्ञान का नाश न हो, इस ब्रह्मसूत्र भाष्य में भगवान भाष्यकार ने लिखा है अवगति पर्यंत जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा कब तक हो? बोले मुझे जिज्ञासा थी, मैं आश्रम में आ गया, जिज्ञासा बस अपना तो काम हो गया। क्यों? आश्रम में रह गए, नहीं तो गेरू मिल गया, बस अभी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सबको मैं स्वामी हूँ। तो इससे कुछ नहीं होता। जिज्ञासा जब तक मुझे पूरा ब्रह्म ज्ञान न हो जाए तब तक ये विचार चलते रहना चाहिए, चिंतन चलते रहना, वो है फलवती। तदा फलवती भवे, तब उसका फल होगा, नहीं तो पूरा फल तो मिलेगा नहीं। कुछ लाभ होगा, फिर अगले जन्म में फिर करना पड़ेगा। अभी समझो ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ पौधे, आपको कहा जाए इनको पानी डालना है, कितना पानी डालना है? 1 बूंद ऐसे, आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन, थोड़ा ऐसे पानी वो हो गया, वो पेड़ को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। उसको ठीक से पानी डालो, जब तक
वो सूखा हुआ पेड़ फिर से जीवंत न हो जाए। तो अज्ञान का नाश जब तक पूरा नहीं होता तब तक ब्रह्म विचार, समाधि, षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य सब करते रहना पड़ेगा। कोई पूछेगा मैं कब तक 4 बजे तक उठूंगा अभी, और तो बोले पूरे जीवन भर। टीका में देखो, चिंत्यते विचार्यते, विचार फलमाह, विचार का फल क्या है? तद्ध्वस्तये इति। तो विचार से उसका नाश होना चाहिए। अज्ञान का विचार करना मतलब अज्ञान का नाश कैसे हो? जैसे बुखार के ऊपर विचार करना है, तो क्यों आया, कैसे आया, अगली बार कैसे न आए, अब कैसे जाए, ये सब चिंतन करना है। निरुक्तम मूलम तदा परामृष्टम, कि मूलम ऊपर कहा, वो मूलम जो है उसका परामर्श यहाँ करना है। तद्ध्वस्त मतलब मूल का नाश हो, मूल नाश के लिए। इयम उक्त विचारात्मिका, विचिकित्सा इयम, इयम का अर्थ है विचारात्मक। देखो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या है? विचार, ब्रह्म के ऊपर विचार करना। तो यहाँ चिकित्सा कैसी है? विचारात्मिका, सोचते रहना कि मैं ब्रह्म क्यों हूँ, जगत मिथ्या कैसे है, द्वैत मिथ्या क्यों है, मैं शरीर क्यों नहीं हूँ, मैं मन क्यों नहीं हूँ, इंद्रिय क्यों नहीं हूँ, ये विचार करते रहना, ये है ब्रह्म विचार। तदा, तदा का अर्थ है उक्त ध्वंस समये, उस ध्वंस के समय, फलवती उक्त ध्वंसात्मक फल विशिष्टा भवती। ये विचिकित्सा अज्ञान का ध्वंस करने वाली, ये उसका फल है। वहाँ तक ये विचार करते रहना है। स्वतः आनंदयाथात्म्ये प्यबोधात् दुःख संप्लुतिः सोबोधोऽनर्थ हेतुत्वान् निर्देष्टव्यश्चिकित्सितुम्। बृहदारण्यक वार्तिक सार जो विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है, उसमें बहुत सारे श्लोक इसी विचार के ऊपर है कि अज्ञान जो मूल है उससे क्या क्या होता है। तो उसमें कहा जब तक शरीर है तब तक प्रिय अप्रिय रहेंगे, प्रिय अप्रिय होने से धर्म अधर्म, फिर धर्म अधर्म क्यों है? विहित प्रतिषिद्ध कार्य से, उसमें राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष शोभन अशोभन अध्यास के कारण होते हैं। देखो कैसे बताया, ये वैसे उपदेश साहस्री में भी बताया है भगवान भाष्यकार ने, फिर नैष्कर्म्य सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी ने तो आरंभ भी इसी से किया है, यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी ने उसी को लिया है। जब तक शरीर है, हमको क्या लगता है कि मेरी समस्या क्या है? ये व्यक्ति समस्या है, ये जगह समस्या है, वो भोजन समस्या है, कुछ न कुछ समस्या हम मानते हैं। आप शरीर वाले हो, आपको शरीर है इसलिए बाकी सब समस्या आ गई। शरीर कहाँ रहेगा, किसके साथ, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, सब आ गया। शरीर क्यों है? बोले कर्म के कारण। कर्म कैसे होते हैं? विहित या निषिद्ध, उसके कारण धर्म अधर्म होते हैं, उससे फिर
अच्छा बुरा शरीर प्राप्त होता है, किसी को रोग, किसी को कुछ, किसी को संबंध, कैसे सब होता है। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि मैं विहित प्रतिषिद्ध कर्म क्यों करता हूं? विहित कर्म हम इसलिए करते हैं जिससे धर्म हो, प्रतिषिद्ध से अधर्म होता है। तो अगर हमको पता है कि ये अधर्म का कारण है, फिर भी हम अधर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमको किसी न किसी वस्तु के प्रति राग है। तो अगर मुझे ये चाहिए समझो, और मुझे पता चला कि ये तो स्वामी जी का है, बोले नहीं मैं तो ले लूँगा, छीन के लूँगा। तो जैसे रावण, वो किसी के पास कुछ अच्छी चीज़ है, बोले वो मैं ले लूँगा, लेकिन तुम्हारी नहीं है, धर्म से तो तुमने प्राप्त नहीं की, तो मैं अधर्म से कर लूँगा। यह है राग। और नहीं तो द्वेष, मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो मैं क्या करूं? मैं उनका नुकसान करूंगा। अरे लेकिन उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, नहीं जो भी हो, ये द्वेष। तो इससे निषिद्ध कर्म होता है, आपको अगला शरीर मिलेगा और उसमें यातना भुगतनी पड़ेगी। तुझे राग द्वेष क्यों होता है? कहीं पे मुझे शोभन बुद्धि हो गई, ये अच्छा है, ये मुझे सुख देगा, तो जहाँ मुझे सुख बुद्धि हो गई उसको बलात् प्राप्त करना, और जहाँ मुझे दुख बुद्धि हो गई उसको बलात् छोड़ देना। तो ये सुख बुद्धि और दुख बुद्धि, इसको कहते हैं शोभनाध्यास और अशोभनाध्यास। शोभन बुद्धि मतलब ये बहुत सुंदर है, ये तो मुझे चाहिए, कोई भी कीमत मतलब पाप करने के लिए तैयार मैं, ये है शोभन अशोभन। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञान। वास्तव में इसका कारण है द्वैत बुद्धि, द्वैत में सत्यत्व। द्वैत में सत्यत्व है, इसलिए शोभना शोभनाध्यास होता है। तो द्वैत में सत्यत्व क्यों है? अज्ञान के कारण। तो इसलिए अज्ञान मूल कारण है। तो कोई कहेगा मेरे पेट में दर्द है आज, हाँ बोले अज्ञान है न तुम्हारा इसलिए। अब बोले पेट में दर्द है और अज्ञान, इसका क्या संबंध है? बोले परंपरा से संबंध है, सीधे संबंध पता नहीं चलेगा। महाराज जी कभी दृष्टांत देते हैं कि कभी कोई महात्मा बाहर गए थे थोड़े दिन, भक्तों के वहाँ यहाँ वहाँ भोजन करके 1 महीना 2 महीना रह के आए, फिर आने के बाद कहेंगे अरे भोजन में थोड़ा नमक नहीं डाला है जी, ये नहीं है वो नहीं। बोले हाँ 3-4 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। बोले आज क्यों नहीं डाल सकते नमक? बोले सब ठीक ही है, तुमने अपना स्वाद बिगाड़ दिया है, बाहर जाके भोजन इधर उधर सब चटाक पटाक खाने से सात्विक भोजन तुमको ठीक नहीं लगता। वो बस यहाँ 2-3 दिन रहो और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो मूल कारण कुछ और है। ऐसे यहाँ मूल कारण है अज्ञान, उसका यहाँ विस्तार से वार्तिक सार में मतलब अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है। अभी इसको देखो, स्वतः आनंद याथात्म्ये अपि अबोधात दुख संप्लुति ही। मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ। अज्ञान देखो, अज्ञान कैसे काम करता है। मेरा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। स्वतः आनंद याथात्म्य, आनंद ही मेरा यथार्थ स्वरूप है, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। फिर भी याथात्म्य अपि अबोधात, अज्ञान के कारण दुख संप्लुति ही, दुख का प्रवाह, दुख से संबंध बन गया। दुख संप्लुति ही।
इसको पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने कैसे कहा, देखो, अगर मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मुझे विषय की इच्छा क्यों होती है? अगर मैं आनंद स्वरूप हूँ तो विषय की इच्छा मुझे नहीं होनी। विषय क्यों चाहिए? सुख के लिए। मैं ही सुख स्वरूप हूँ। और अगर मैं ये नहीं जानता कि मैं सुख स्वरूप हूँ तो मैं अपने आप को प्रेम नहीं करता, जबकि मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूँ। सबसे ज़्यादा अपने आप को ही सब चाहते हैं। मेरे लिए सब कुछ है। तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र नैवम अन्यार्थम आत्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानंदत आत्मनः। बाहर कहीं और भी प्रेम है, वो किस लिए है? क्योंकि मैं अपने आप को चाहता हूँ। मेरा क्या होगा इसमें? मेरे लिए क्या है? नैवम अन्यार्थम आत्मनि। बाकी जगह जो प्रेम है वो आत्मा के लिए है। आत्मा का प्रेम अन्य के लिए नहीं है। इसलिए आत्मा परमानंद स्वरूप है। तो बोले मैं आनंद स्वरूप हूँ इसलिए मैं अपने आप को चाहता हूँ, लेकिन मैं विषय को भी चाहता हूँ। विषय के लिए प्रेम कैसे है? तो कहा अभाने न परम प्रेम भाने न विषय स्पृहा। अगर मुझे भान नहीं होता अपना आनंद स्वरूप का तो पर प्रेम नहीं होता, लेकिन है। और अगर अभान होता तो विषय में स्पृहा होनी चाहिए। भान होने पर विषय स्पृहा न हो, लेकिन होती है। तो इसलिए भान भी है, अभान भी है। अतो भानेप्य भातासौ असौ आत्मा। ये आत्मा कैसा है? भान भी है जिसका, अभान भी है। परमानंदत आत्मना। तो आत्मा का जो आनंद स्वरूप है उसका भान कैसे है? क्योंकि मैं अपने आप को चाहता हूँ लेकिन विषय के पीछे भी दौड़ता हूँ। तो ये अज्ञान के कारण है। वो है, देखो, स्वतः आनंद याथात्म्य अपि अबोधा दुख संप्लुति। सो अबोधा, वो अज्ञान अनर्थ हेतुत्वात् निर्देष्टव्य चिकित्सितुम। उसकी चिकित्सा करनी है, इसके लिए उसका निर्देश करना चाहिए। निर्देष्टव्य किस लिए? चिकित्सा। चिकित्सा मतलब उसका समाधान करना है, उसका नाश करना है रोग का। टीका सिद्ध इति सप्तम्यंतम पदम अध्याहृत्य। सिद्ध स्वतः का अर्थ है स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्धे, ऐसे करना है। स्वतः सिद्धे अपि इति योजना कार्या। अबोधात का अर्थ है अज्ञानात्। अबोध शब्द का अर्थ है अज्ञान। चिकित्सितुम निवर्तयितुम, इसकी चिकित्सा क्या करनी है? उसको निकालना है, अज्ञान का निवर्तन करना है। आगे अबुद्धमात्मनस्तत्वं प्रमातुं योग्यमागमैः निर्देष्टव्यं तदप्यत्र संभावयितुमंजसा। अबुद्धमात्मनस्तत्वं प्रमातुं आत्मनः तत्वम अबुद्धम। आत्मा का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, स्वभाव, अबुद्धम, वो अज्ञात है, उसका ज्ञान नहीं है अभी। आगमई ही प्रमातुम योग्यम। आगम श्रुति के द्वारा प्रमातुम योग्यम, उसका ज्ञान प्राप्त करने योग्य है।
मतलब शास्त्र से ही ज्ञान होगा, उपनिषद से, लेकिन सीधे उपनिषद में प्रवेश होता नहीं। देखो, दो प्रकार के ग्रंथ बताते हैं। एक प्रकरण ग्रंथ कैसे होते हैं, जो आपको उपनिषद पढ़ने के लिए तैयार कराते हैं। वो पढ़ो, जैसे तत्वबोध है, आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि है, ये पढ़ने के बाद आपको उपनिषद पढ़ सकोगे, क्योंकि ठीक ठीक समझ में आ जाएंगे। और ये ग्रंथ है जैसे अनुभूति प्रकाश वगैरह, ये उपनिषद पढ़ने के बाद पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उपनिषद का जो विचार है उसको और स्पष्ट करके बताते हैं। तो प्रकरण जैसे चित सुखी है, अद्वैत, ये सब भी प्रकरण ग्रंथ ही हैं, लेकिन वो उपनिषद ब्रह्म सूत्र है, प्रकरण वो उपनिषद पढ़ने के बाद पढ़ते हैं ताकि समझ में आए। तो दोनों प्रकार से विचार होता है। अब कोई कहेगा ठीक है, मैंने उपनिषद तो पढ़ा नहीं ठीक से, लेकिन पहले ये पढ़ता हूँ, तो बोले ये पढ़ने के बाद उपनिषद पढ़ोगे और याद रखोगे इसको तो काम आएगा, और नहीं तो भी याद नहीं भी रहा तो भी काम तो आता ही है, क्योंकि इससे बुद्धि सतर्क होनी शुरू होती है कि विचार क्या चल रहा है, अज्ञान मेरे संसार का कारण क्यों है। आगमय ही प्रमातुम योग्यम आत्मनः तत्वम निर्देष्टव्यम, उसका निर्देश किया जाना चाहिए। तदपि अत्र अंजसा संभावयितुम अंजसा निर्देष्टव्यम, उसको भी यहाँ बताएंगे। आत्मा, आत्मतत्व एक है अज्ञान, और अज्ञान किसका है? आत्मा का। तो आत्मा के बारे में भी बताएंगे विस्तार से कि भाई आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। अबुद्धम अज्ञान विषयी भूतम, अबुद्धम का अर्थ है अज्ञान का जो विषय है, अज्ञान विषयी भूतम। तत्वम जीव ब्रह्म ऐक्यम, तत्व है जीव ब्रह्म ऐक्य। आगमय ही वेदवाक्य ही प्रमातुम योग्यम इति अन्वयः, आगम के द्वारा मतलब वेद वाक्य के द्वारा जिसका ज्ञान होना योग्य है। आगमय ही वेद वाक्य ही प्रमातुम योग्यम इति अन्वयः। तदपि निरुक्तात्मत्वम अपि, तदपि का अर्थ है निरुक्त आत्मतत्वम अपि, जो निरुक्त आत्मत्वम, आत्मतत्वम होना चाहिए, जो आत्मतत्व है जिसका वर्णन किया है उसका भी यहाँ वर्णन करेंगे। अंजसा सुखेन संभावयितुम निर्देष्टव्यम अत्र इति चतुर्थ ब्राह्मणे इत्यर्थः। इस चतुर्थ ब्राह्मण में आत्मा का भी वर्णन होगा। देखो, मैंने आपको बताया था पिछले पाठ में शायद, ये कंडिका जो चल रही है इसमें सबसे पहले है प्रवेश श्रुति। तद्धेदम तरही अव्याकृतमासीत, फिर वहाँ प्रवेश है कि परमात्मा जो है, जो सृष्टि के रूप में भास रहा है, वही परमात्मा इस शरीर में अहम बन के बैठा है। जो परमात्मा सृष्टि के रूप में भास रहा है वही परमात्मा अहम रूप में बैठा है। एक दूसरा था विद्या सूत्र। विद्या सूत्र था, विद्या सूत्र क्या है यहाँ? फोन वाले किसी को याद है? छुट्टी दी थी उस समय क्या किया? बाकी सब इधर उधर मैसेज भेजते रहना, 50 मैसेज भेजे होंगे। पढ़ाई कुछ नहीं। आत्मेत्येवो उपासित, आत्मा इति एव उपासित, ये जो है ये है विद्या सूत्र, 147 में आता है। आत्मा का चिंतन करो, विचार करो। उपासित, यहाँ उपासित का अर्थ है ज्ञान, उपासना नहीं। आत्मेत्येवोपासित, यह है विद्या सूत्र।
और विद्या सूत्र का वर्णन 1-4-10 तक चलेगा। फिर 1-4-10 में अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है। तो प्रवेश श्रुति से लेकर विद्या सूत्र, आत्मा का विचार, तो आत्मा का विचार मतलब आत्मा क्या है तो पहले ही जानना पड़ेगा, और फिर मैं वो आत्मा ब्रह्म हूँ, वहाँ तक का एक पूरा विचार और उसका फल, इस ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है। अहम मनुरभवम सूर्यश्चेति, मैं ही मनु था, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का ज्ञान। ये चतुर्थ ब्राह्मण का ये पूरा विषय है। तो बहुत सारी चीज़ इसमें इकट्ठी हुई है। तमबोधन तच्चमेय मव्याकृत गिरा श्रुति निरदीक्षत श्रुति सातु न्यायेनात्र विचार्यते। तमबोधन तच्चमेय मव्याकृत गिरा श्रुति निरदीक्षत श्रुति सातु न्यायेनात्र विचार्यते। तम अबोधम आत्मतत्वम, वो आत्मतत्व जो कि अज्ञात है, तच्चमेयम वही मेय है। प्रमेय क्या है कि मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान। ये एक वाक्य हो गया। फिर अव्याकृत गिरा श्रुति ही निरदीक्षत। अव्याकृत गिरा, तो ये जो श्रुति क्या है, तद्धेदम तरहि अव्याकृतम आसीत। इसको याद रखो इतना, तद्धेदम तरहि अव्याकृतम आसीत, ये पहले आ गया 63वें श्लोक की टीका में, 63 इन टीका। तो अभी क्या करेंगे, उसके एक एक पद का विचार करेंगे। तत्, ह, इदम, तरहि, अव्याकृतम, आसीत, हर एक पद का विचार करेंगे ऐसे। तो अव्याकृत गिरा, ये श्रुति जो है उसमें अव्याकृत शब्द जो है उसके द्वारा अज्ञात आत्मा जो अज्ञात है वो बताया गया है। निरदीक्षत श्रुति ही सातु न्यायेन अत्र विचार्यते, उसको युक्ति के द्वारा उस पर विचार करेंगे। न्यायेन, टीका, तम अबोधम आत्मतत्व विषयकम अज्ञानम, आत्मतत्व विषयक अज्ञानम, जिसके बारे में जो आत्मा को ढक के रखता है वो। तच्च आत्मतत्व लक्षणम च, और आत्मतत्व का लक्षण अव्याकृत गिरा, गिरा इति शब्देन, गिरा का अर्थ है शब्देन, उस शब्द के द्वारा। कौन से शब्द के द्वारा? अव्याकृत। देखो अव्याकृत गिरा, अव्याकृत गिरा है प्रथम पंक्ति में, अव्याकृत गिरा, अव्याकृत शब्द के द्वारा आत्मा जो है, जो ज्ञात नहीं है, वो बताया गया है। श्रुति ही तद्धेदम इत्याध्यात्मिका, कौन सी श्रुति? तद्धेदम तरहि अव्याकृतम आसीत, वो उस श्रुति के द्वारा उसका अभी विचार कर रहे हैं। अब टीका देखो पहले। उक्ताम विचारणीयाम श्रुतिम अर्थतः पठन वाक्यार्थबोधे पदार्थबोधस्य हेतुत्वात् प्रथमं पदार्थम वर्णयितुम प्रतिजानीते तद्धेदम इति। अब श्रुति का ज्ञान चाहिए। श्रुति में वाक्य होते हैं। श्रुतिम अर्थतः पठन, जिस श्रुति का विचार करना है उसको पहले उसका अर्थ जानना चाहिए।
श्रुति का अर्थ है श्रुति के वाक्यों का अर्थ। समझो उस श्रुति में 5 वाक्य है। वाक्य मतलब हर एक वाक्य जहाँ पूर्ण विराम होता है, ऐसे एक एक विषय वाला, वो 5 वाक्य है। तो आपको 5 वाक्य का अर्थ जानना पड़ेगा। वाक्य का अर्थ कैसे होगा? जब पद का अर्थ होगा, पद का ज्ञान हो, तब वाक्य का ज्ञान होगा। जैसे समझो मैंने एक वाक्य कहा, आप सभी लोग उठ जाइए। क्या कहा मैंने? आप सभी लोग उठ जाइए। अभी समझो किसी को उठ जाने का अर्थ नहीं पता है, वाक्य तो सुना उन्होंने, उनको कुछ ज्ञान होगा? क्योंकि उनको उसमें वाक्य में जो पद है उसका ज्ञान नहीं है। तो जब तक पद का ज्ञान न हो तब तक वाक्य का ज्ञान नहीं होगा। वाक्य का ज्ञान नहीं होगा तो श्रुति का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहा श्रुतिम अर्थतः पठन वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोधस्य हेतुत्वात्। वाक्यार्थ के ज्ञान में पदार्थ का ज्ञान हेतु होता है। इसलिए प्रथमम पदार्थम वर्णयितुम प्रतिजानीते, इसलिए पहले पदार्थ का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिजानीते, विद्यारण्य स्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं हर एक पदार्थ का वर्णन करूँगा, फिर वाक्य का ज्ञान होगा, तो अब श्रुति समझ में आ जाएगी। तद्धेदम इति तद्धेदम तर्ह्यविस्पष्ट मासीदव्याकृताभिधम् इत्येतस्मिन् श्रौतवाक्ये पदार्थस्तावदीर्यते तद्धेदं तर्ह्यविस्पष्ट मासीदव्याकृताभिधम् इत्येतस्मिन् श्रौतवाक्ये तद्धेदं तर्हि अविस्पष्टम आसीत। उस समय देखो अभी क्या बता रहे हैं, सृष्टि के पहले ये जगत कैसा था। सृष्टि अभी इसकी हो गई, ये पुष्प है, पुष्प की अभी आप इसका वर्णन कर सकते हो क्योंकि ये स्पष्ट है। पहले ये पुष्प कैसा था तो इसका कुछ हमको भान नहीं था, क्योंकि वो एकदम छोटे रूप में अव्यक्त रूप में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये पूरा जो ब्रह्मांड अभी हमको दिख रहा है, ये हिमालय, सागर, नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, जो भी कुछ है, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, देवता, गंधर्व, सारे के सारे पहले कैसे थे? अव्याकृत, सब ढका हुआ था, उसका व्यक्त रूप में ज्ञान नहीं था। इसके लिए कहा यहाँ तद ही एदम तद् इदम तरही अविस्पष्टम। अविस्पष्टम का अर्थ है स्पष्ट नहीं, बिल्कुल जैसे बहुत अंधेरा हो। पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए तद ह इदम जो है ना, तो पहले तत् शब्द को लेंगे। तो ये सारा का सारा जगत कैसा था? अव्याकृत। जैसे कमरे में समझो एकदम अंधेरा हो, तो चीज़ें तो पड़ी है लेकिन कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। अविस्पष्टम आसीत, उसका नाम दिया अव्याकृत, अव्याकृताभिधम। उसकी अभिधा मतलब उसका नाम है अव्याकृत, अव्याकृताभिधम। इति एतस्मिन् श्रौतवाक्ये, इस श्रौतवाक्य में पदार्थस्तावदीर्यते, इसमें पदार्थ का ज्ञान बताते हैं। कौन सा पदार्थ है? पहले तत्पद, फिर इदम,
तत् ह इदम, तद्धेदम में कितने पद है? 3 पद है। तत् ह इदम, तो पहले तत्पद का वर्णन करेंगे। पदार्थस्तावद ईर्यते। अभी तत्पद क्या है देखो। अज्ञानात्मन्यशेषेण लीनं बीजस्वरूपधृक् तच्छब्देन जगत्प्रोक्तं परोक्षार्थाभिधायिना। अज्ञान आत्मनि अशेषेण लीनम, अज्ञान आत्मा में लीन हुआ था, कुछ बाहर नहीं था। तो देखो, आत्मा तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है नहीं, आत्मा का ज्ञान इंद्रिय से नहीं होता। उस अप्रत्यक्ष आत्मा में पूरा अज्ञान, सारी सृष्टि, सब कुछ लीन था। तो उस समय क्या दिखता होगा? कुछ नहीं, सब कुछ अव्यक्त था। न कोई देखने वाला, न दिखने वाला, न प्रमाता, न प्रमेय, कुछ नहीं। उसको यहाँ क्या कहा? अज्ञान आत्मनि अशेषेण लीनम बीज स्वरूपधृक्। बीज स्वरूप मतलब सब अव्यक्त, जैसे बीज होता है उसमें सब छिपा हुआ रहता है, वो उसमें पता नहीं क्या है, वो तो जब बाहर निकलेगा तब पता चलेगा। बीज स्वरूपधृक् तत्शब्देन जगत प्रोक्तम। इसमें जो तत्शब्द है, तद ह इदम में तत्शब्द जो है वो क्या है? जगत। लेकिन कैसा जगत? बीज स्वरूप में जो है, बीज स्वरूप धृक्, बीज स्वरूपम धरती, उसका धारण करके बैठा है वो बीज स्वरूप धृक्। और तत्शब्द जो है संस्कृत में, तत्शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जो वस्तु परोक्ष हो। इदम अस्तु, इदम जो शब्द है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट वस्तु के लिए इदम कहते हैं, इंद्रिय के जो पास है। अगर मुझे कहना है वह गंगोत्री, तो गंगोत्री के लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? तत्, क्योंकि वह है, वहाँ है, यहाँ नहीं है। लेकिन यह कैलाश, कैलाश यहीं पे है, तो कहाँ जाना है? तो तत् का अर्थ है जो परोक्ष वस्तु है, वो दिया है यहाँ। तत्शब्देन जगत प्रोक्तम परोक्षार्थाभिधायिना, उसके लिए परोक्ष शब्द का उपयोग किया है। परोक्ष इसलिए क्योंकि वो अव्यक्त है। टीका में देखो, श्रौत तत्पदार्थम तावद वर्णयति। श्रुति में आए हुए पदार्थों का वर्णन करते हैं। अज्ञान इत्यादि पद्य चतुष्केण परोक्षार्थाभिधायिना तत्शब्देन इति योजना। तो 70, 71, 72, 73 ये 4 में पहले 2 श्लोक में तत् और उसके 2 बाद में श्लोक में ह, ऐसे। टीका, अव्यक्तस्य जगतो भूतकालेन संबंधम बोद्धुम इक्षुम मुमुक्षुम प्रति निरुक्ते जगति अव्यक्त शब्द प्रयोगो योग्य इत्याह। अव्यक्तस्य जगतः,
जगत जो कि अव्यक्त है, व्यक्त रूप में नहीं है, भूतकालेन संबंधम बोद्धुम इक्षुम, इक्षुम का अर्थ है इच्छुम, इच्छा करने वाला, बोद्धुम इक्षुम, तो जिसको इसका ज्ञान हो, ज्ञान की इच्छा करने वाला मतलब मुमुक्षुम। भूतकालेन संबंधम बोद्धुम इक्षुम मुमुक्षुम प्रति निरुक्ते जगति, ऐसा जो जगत है अव्यक्त शब्द प्रयोगो योग्य, इसमें अव्यक्त शब्द प्रयोग ठीक ही है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो जगत है ना, अभी ये जैसे पुष्प है, अभी व्यक्त है, पहले कैसा था? अव्यक्त था। तो पहले मतलब भूतकाल में, भूतकाल में अव्यक्त और वर्तमान काल में व्यक्त, मतलब यहाँ तो व्यक्त है, दिखता है। तो यहाँ इसलिए दिया, देखो अव्यक्तस्य जगतः भूतकालेन संबंधम, किसी वस्तु का भूतकाल के साथ संबंध हो तो पहले वो सब चीज़ कैसी होती है? अव्यक्त ही होती है। कोई भी व्यक्ति ले लो, बहुत समय पहले अव्यक्त थे सब कुछ। अव्यक्त शब्द प्रयोगो योग्य। अव्याकृतस्य जगतो भूतकालाभिसंगतेः बुभुत्सुं प्रतिपारोक्ष्यात् तच्छब्दस्तत्र युज्यते। अव्याकृतस्य जगतो बुभुत्सुम प्रति पारोक्ष्यात्। बुभुत्सु का अर्थ क्या है? बोद्धुम इच्छु, वो ज्ञान जिसको चाहिए उसके लिए। अव्याकृतस्य जगतः, ये सब षष्ठी विभक्ति में है। अव्याकृतस्य जगतः भूतकालाभिसंगतेः, भूतकाल अभिसंगति शब्द का षष्ठी होगा अभिसंगतेः। भूतकाल के साथ जिसका संबंध है ऐसा जगत उस समय कैसा था? अव्याकृत। तो अव्याकृतस्य जगतः भूतकालाभिसंगतेः, ये सब उसी के साथ है। बुभुत्सुम प्रति पारोक्ष्यात्, जिसको ज्ञान चाहिए उसके लिए तो अभी वो परोक्ष है जगत, मतलब उसकी बुद्धि में ये बिठाना है। देखो विद्यार्थी तो अभी है वर्तमान काल में, उसको बताना है कि भूतकाल में जगत कैसा था, तो चर्चा तो भूतकाल की हो रही है अभी। तो बुभुत्सुम प्रति, उसके लिए तो भूतकाल वाला जगत परोक्ष है, पारोक्ष्यात्, इसलिए तत्शब्द का प्रयोग किया। तत्शब्दस्तत्र युज्यते। अब टीका में क्या कहते हैं कि भूतकालाभिसंगते है जो है ना, उसके बदले भूतकालाभिसंगतम अगर हो वो पाठ अधिक ठीक रहेगा। भूतकालाभिसंगतम इति द्वितीयांतः पाठो युक्तः न तो षष्ठ्यांतः। षष्ठी अंत वाला पाठ इतना ठीक नहीं है। क्यों? षष्ठ्या न लोकाव्ययेति निषेधात्। अब ये जो है लोकाव्यय, इसका यहाँ कोई संदर्भ स्पष्ट तो है नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भूतकालाभिसंगते है जो षष्ठी वाला पाठ है उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, द्वितीयांत पाठ। लेकिन दक्षिणामूर्ति मठ के स्वामी महेशानंद गिरि जी महाराज, उन्होंने तो षष्ठी वाला ही पाठ लेके चलाया है, तो ठीक ही है पाठ, कुछ उसमें आपत्ति नहीं है। अभी ह शब्द का वर्णन करते हैं। ऐतिह्यार्थे ह्य शब्दः स्यात्
सुखेनार्थावबुद्धये तर्केणोक्तौ धियः क्लेशः परमाण्वनुमानवत्। सुखेनार्थावबुद्धये ह शब्द जो है ना वो किस लिए है? ऐतिह्य। ऐतिह्य मतलब इतिहास कि पहले ऐसा था, इसके लिए ह शब्द है। ऐतिह्यार्थे ह शब्द स्यात्। सुखेन अर्थ अवबुद्धये, तो ह शब्द का उपयोग का प्रयोजन क्या है? सुख से ज्ञान हो जाए। देखो, किसी वस्तु का ज्ञान अगर सरलता से हो जाए तो ऐसे ज्ञान कराना चाहिए। अभी जैसे मैं कहता हूँ इस पुष्प का रूप क्या है? पीतम। पीतम पुष्पम, पीले कलर का पुष्प है, वो समाप्त हो गया। पीत इसका रूप है। अभी मैं कहूँ कि इसका रूप वैसा है जैसा उगते हुए सूर्य का रूप हो या हल्दी का रूप हो, तो आपको हल्दी का रूप पता होना चाहिए। मतलब हल्दी शब्द का अर्थ पता हो, उसका रूप पता हो, तब तो इसका ज्ञान होगा। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के सीधे नहीं बताते। तो ये ह शब्द जो है ना वो किस लिए उपयोग किया है यहाँ? बोले कोई इतिहास का वाक्य होता है, वो बता दिया आपको तो सरलता से समझ में आ जाता है। और अगर वहाँ तर्क किया, तर्केण उक्तौ धियः क्लेशः, तो बुद्धि को कठिनाई पड़ेगी समझने में। कैसे? परमाणु अनुमानवत, जैसे परमाणु का अनुमान करते हैं तार्किक लोग, वो कैसे अनुमान करते हैं? देखो, परमाणु नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? बोले वो तार्किक लोग कहते हैं इसलिए हम कहते हैं है। वो बोलते हैं ऐसे नहीं, उसका अनुमान करते हैं। जैसे समझो यहाँ अंधेरा हो, लेकिन छोटी एक खिड़की खुली हो, उसमें सूर्य की किरण आती हो, तो उसमें क्या दिखेगा? वो छोटे छोटे धूल के कण दिखेंगे, इधर उधर जा रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो दिखता है आँख से, उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपको अनुमान करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। वो कहेंगे वो नहीं, इससे कुछ छोटी चीज़ है, उसको वो जो धूलिकण दिखते हैं सूर्य के प्रकाश में, उसको कहते हैं त्रसरेणु। त्रसरेणु जो है उसको तोड़ोगे तो बनेगा द्व्यणुक। कितने? 3 द्व्यणुक से एक त्रसरेणु बनेगा। 3 द्व्यणुक से एक त्रसरेणु। और वो जो द्व्यणुक है उसको तोड़ो तो परमाणु बनेगा। 2 परमाणु जुड़ के एक द्व्यणुक बनता है, ऐसा वो मानते हैं। तो कोई कहेगा कि अच्छा ये त्रसरेणु जो है उसको ही सबसे छोटी चीज़ मान लो, द्व्यणुक, द्व्यणुक से अणु, इसकी क्या ज़रूरत है? बोले वो सबसे छोटा है। अच्छा, अणु को आप तोड़ सकते हो कि नहीं? अब विज्ञान ने तो बता दिया कि परमाणु को भी तोड़ के उसके भी बहुत सारे अंश है। अच्छा, आप जो भी बताओ उससे छोटा
उसको तोड़ के उसके अंश बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। जो भी आप कहो हम कहेंगे हम उसको तोड़ देंगे। ये तो केवल विचार के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे महत 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 जाते 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 कहीं एक सीमा होगी जिससे बड़ा कुछ नहीं है, ऐसे छोटे 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 जाते जाते बोले परमाणु एक सीमा हो गई, उससे छोटा कुछ नहीं है। वो आपने मान लिया, वो अनुमान से कहते हैं वो। तो ये अनुमान जो है वो कठिन है समझने को। वो त्रसरेणु तो दिख ही रहा है, उसमें इसको ही छोटा मान लो। वेदांत के आचार्य जो हैं वो कहते हैं इससे छोटे में जाने की क्या जरूरत है, इसी को मान लो। तार्किक कहेंगे नहीं, हम इससे छोटे में अणु परमाणु तक जाएंगे। तो उसमें धीय बुद्धि को क्लेश होता है। तो यहाँ क्या कहा कि इसलिए इतिहास का कोई वाक्य बता के आपको बताएंगे कि ये देखो कितना सरल है समझने के लिए। टीका में देखो, ऐतिह्यार्थे प्रयुक्तस्य श्रौतः शब्दस्य सुखेन अर्थ अवगमः प्रयोजनम इति आह। ऐतिह्य अर्थ में प्रयुक्त श्रौत जो ह शब्द है उसका प्रयोजन क्या है? सुख से अर्थ का अवगम हो जाए। एतद विशदयति, उसी का यहाँ थोड़ा विस्तार करके बताया। तर्केण उक्ता इति उत्तरार्धेन उक्त इति प्रथमांतो, वहाँ क्या दिया है? अपपाठ दिया है कि अपि पाठ दिया है? इनके आपके मूल पुस्तक में क्या है? अपपाठ। अपपाठ मतलब वो पाठ ठीक नहीं है। अगर प्रथमांत दिया है तर्केण उक्ता ऐसे, लेकिन उक्तौ दिया है हमारे इसमें, उक्ते भी चलेगा। सप्तमी अगर कहो तर्केण उक्ते, उक्ति करने पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।